एक गांव में अकाल के कारण एक वृद्ध स्त्री की मृत्यु हो गई। यमलोक पहुंचने पर यमराज के समक्ष उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किया गया। बहुत ढूंढने पर यमराज ने पाया कि उस वृद्धा ने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक ही पुण्य कर्म किया था। उसने किसी भूख से बिलखते भिखारी को एक गाजर दान की थी। यमराज की आज्ञा से वह गाजर मंगवाई गई। फिर यमराज द्वारा उस वृद्ध स्त्री को बताया गया कि उसने अपने जीवन में जो एकमात्र पुण्य कर्म किया था, अब वही उसे स्वर्ग तक ले जाएगा। वृद्ध स्त्री ने गाजर को पकड़ लिया। तभी गाजर ऊपर उठने लगी और गाजर के साथ वह वृद्धा भी ऊपर उठने लगी और स्वर्ग की ओर जाने लगी। कुछ समय बाद उस स्त्री को वह भिखारी भी वहां दिखाई दिया जिसे उसने गाजर दान की थी। भिखारी ने उस वृद्ध स्त्री को जब स्वर्ग की ओर जाते हुए पाया तो उसने उसके आंचल को पकड़ लिया। अब वह भिखारी भी उस वृद्ध स्त्री के साथ स्वर्ग की ओर ऊपर जाने लगा। इस तरह धीरे धीरे अनेक लोगों की एक बहुत लंबी श्रृंखला बन गई जो सिर्फ उस एक गाजर के सहारे स्वर्ग की ओर जाने लगे। शीघ्र ही वे सब स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। तब उस स्त्री के मन में विचार आया कि गाजर का दान तो मैंने किया था और फायदा ये सब उठाने वाले हैं। ऐसा सोचकर उसे बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने उन सब लोगों से कहा, अरे तुम सब यहां कैसे आ गए? यह गाजर तो सिर्फ मेरे पुण्य कर्मों का फल है, इसलिए तुम इसके अधिकारी नहीं बन सकते। भागो यहां से। ऐसा कहने के साथ ही उस वृद्ध स्त्री ने उन सभी को भगाने के लिए बिना सोचे विचारे अपना हाथ पीछे की ओर मारा। तभी उसके हाथ से गाजर छूट गई और बाकी सभी लोगों के साथ वह स्वयं भी नीचे गिर पड़ी। यह कहानी बहुत गहरी प्रेरणा दे रही है। इंसान पूरी उम्र स्वार्थ पूर्ति में ही गवा देता है। कोई नेक कर्म या परमार्थ का कार्य नहीं करता। अगर भूले भटके कर देता है तो उसके पुण्य फल को भी अपनी स्वार्थ वृत्ति के कारण खो बैठता है। ठीक उस वृद्ध स्त्री की तरह उसने अपनी सारी जिंदगी किसी का भला नहीं किया, बस एक गाजर का दान किया था जिस कारण उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन परमार्थ उसका स्वभाव नहीं था, इसलिए दूसरों को अपने पुण्य के फल में भागीदार बनता नहीं देख सकी। दूसरों का हित न हो जाए, इस भावना के चलते अपना अहित कर बैठी। इसलिए हम ऐसा संकीर्ण हृदय न रखें, उदार बनें, सर्वहित की कामना करें। तब देखिएगा हमारा कल्याण वहित स्वयं ही हो जाएगा।